है जो व्यावृत है वो मिथ्या और जो अनवृत है वही सत्य। इसलिए उपनिषदों में कहा कि जो विकार है वो नाम मात्र है, मिट्टी ही सच्ची है, मिट्टी से बनने वाले बर्तन विकार है, मिथ्या है, सत्य केवल मिट्टी है। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। श्रुति कहती है तस्माद् वा तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूता आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापा अद्वै पृथ्वी पृथ्वीभ्यो नम अन्नाद रेता रेतसा पुरुष। परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से। इनमें तो व्यावृत्ति है, लेकिन जो परमात्मा है वो एक रस है, वो एक रस परमात्मा ही सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करें। ये महर्षि कृष्णद्वैपायन ने मंगलाचरण में स्मरण किया। कोई भी काम प्रारंभ करने के पहले किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसके लिए इष्ट देवता का स्मरण करना शिष्ट पुरुषों की परिपाटी है। अब ये बतलाते हैं कि ये श्रीमद् भागवत में है क्या। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यते कृतिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इस श्लोक में बतलाया गया मया कृष्णद्वैपायन व्यासेनो अस्मिन् श्रीमद्भागवते धर्म निरूप्यते, धर्मो निरूप्यते। मैं कृष्णद्वैपायन व्यास इस श्रीमद् भागवत में धर्म का निरूपण करता हूं। महाराज, धर्म का निरूपण तो आप महाभारत में कर चुके, 17 पुराण में कर चुके, इसमें क्या विशेषता है? बोले इसमें विशेषता यह है कि इसमें धर्म का विशेषण है प्रोजित कहितवा, प्रकर्षेण उज्जित है, त्यक्त है कहितव कपट, फलाभिसंधि, फल की इच्छा से जो धर्म किया जाता है वो सकपट धर्म है। तो आप देखिए, धर्म बहुत से लोग करते हैं, लेकिन फल की इच्छा मन में पहले कर देते हैं। बहुत से लोग यहाँ कथा सुनने आए, मन में पहली भावना रख दी है कि हमारा ये काम हो जाए।
तो कोई ना कोई कामना मन में रखकर जो धर्म किया जाता है वो सकपट धर्म है, कपट है। आप भगवान से प्रेम करते हैं या भगवान से प्रेम करके कुछ चाहते हैं। अगर किसी दूसरी चाह से भगवान से प्रेम करते हैं तो जिसकी चाह है वो आपका इष्ट देवता है, भगवान नहीं है। जैसे आप देखिए, सवेरे सवेरे उठकर किसान गोबर समेटता है, आगे आगे गाय जा रही है, पीछे पीछे टोकरा लेके गोबर वो किसान समेट रहा है। उसका गोबर कोई दूसरा उठाए तो नाराज हो जाता है। तो वो गोबर से प्रेम करता है? नहीं, गोबर इसलिए इकट्ठा कर रहा है इससे वो खाद बनाएगा और खाद अपने खेत में डालेगा तो अनाज पैदा होगा। तो अनाज से उसका प्रेम है, गोबर से प्रेम नहीं है। इसी प्रकार आप धर्म करते हैं तो धर्म करने के पहले यदि आप कोई भावना बना लेते हैं तो आपका प्रेम उस भावित वस्तु से है, धर्म से नहीं है। तो आप देखिए, महाराज मेरी भैंस खो गई है, हनुमान जी अगर भैंस मिल जाएगी तो 1.25 लड्डू चढ़ा दूंगा। तो 1.25 लड्डू में भैंस मिल जाएगी? मजदूर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम भगवान से चाहते हैं कि वो मजदूर का काम करें। तो इस तरह के जो भक्त हैं वो भी भक्त हैं। कम से कम भगवान में विश्वास तो करते हैं कि भगवान देते हैं, मांगने वाले को निराश नहीं करते। जो उनके सामने जाता है और जो इच्छा करता है वो देते हैं। और हमारे भगवान शंकर तो ऐसे हैं जो मांगने वालों की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आए मांगने। संसार के लोग मांगने वालों से डरते हैं, कोई चंदा मांगने ना आ जाए, कोई भिखारी ना आ जाए, कोई लेने वाला ना आ जाए, इससे डरते हैं। और भगवान शंकर दोनों हाथ से लुटाते हैं। लो, जो तुम चाहते हो वो ले लो, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कहता है कि प्रभु मुझ में ये बुद्धि नहीं है कि मैं आपसे क्या मांगू। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें मेरा हित हो वो मुझे दे दो। ये भक्त है। जिसकी कोई और कामना न हो। तो आप देखिए, धर्म प्रोजित कही तवोत्र परम, यहाँ पर प्रोजित कर धर्म, प्रोजित कई तब धर्म का वर्णन।
भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। गोपियां सुनती हैं, आत्मानं भूषयान चक्रु वस्त्राकल्पांजनादि भी। गोपियां जब सुनती हैं कि यशोदा के घर में बेटा ने जन्म लिया है, यशोदा जायो लालना में बेदन में सुने आई, तो बढ़िया साड़ी या लहंगा और फरिया ओढ़ती हैं, आंख में अंजन लगाती हैं, गले में हमेल पहनती हैं, हाथ में पोंची पहनती हैं और मंगल थार सजाकर क्रमबद्ध होकर नंद के भवन में जाती हैं। ये जानती हैं कि जो बालक जन्मा है वो परमात्मा का अवतार है, मैं वेदन में सुनी आई। लेकिन परमात्मा से क्या कहती है यशोदा, तेरा लाल जुग जुग जिए। भगवान को आशीर्वाद देती, ता आज जब प्रेम जाना चिरम पाही थी बालके, बालक को आशीर्वाद देती है। भगवान को भक्त देता है, भगवान से मांगता नहीं है। ये आप जो सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा, ये प्रार्थना नहीं है, ये भगवान को देना है। हम अपने हृदय से जो हमारा प्रिय है उस प्रिय को भगवान बना रहे हैं। प्रेम तो सबके भीतर है। धर्म प्रयोजित कई तोत्र परमो, तो इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। भगवान से प्रेम करना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। हम भगवान से और कुछ नहीं मांगते। आप हमारे हो गए, आपने हमको दर्शन दे दिया, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो गई, इसी से हम कृतकृत हैं। तो ऐसा धर्म श्रीमद् भागवत में वर्णित है। निष्काम धर्म, निष्कपट धर्म, और ये किसके लिए है, कौन इसका अधिकारी है? निर्मत्सराणाम सताम, जो सत्पुरुष निर्मत्सर है, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जो जल उठता है वो मत्सर युक्त है। मच्छर काई कलंक न लावा, मच्छर मत्सर से मनुष्य कलंकित होता है। दूसरों की बड़ाई सुनकर दुखित होना मात्सर्य है। जो खल है वो दूसरों की बड़ाई सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। जो काहू की सुनई बड़ाई, सांस ले जन जूड़ी आई। दूसरे की बड़ाई सुनने कर बड़ी श्वास लेते, हरे राम राम, मुझसे बढ़ के होंगे। ऐसे लोग जिनके हृदय में परोत्कर्ष से कोई दुख नहीं होता, जो उदार है, दूसरों की उन्नति को देखकर
जो प्रसन्न होते हैं, जो कहते हैं अरे चलो श्रीमद् भागवत की कथा, परम पावनी कथा हो रही है, तुम भी चलो हम भी चलते हैं। तो दूसरों को भी अच्छे काम में लगाना, स्वयं अच्छे काम करना, ये सज्जनों का काम है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे ही लोगों की है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और इसके द्वारा कोई ऐसी वस्तु का वर्णन नहीं किया जा रहा है, नहीं जनाई जा रही है जिस वस्तु को जानने से कुछ और जानना बाकी रह जाए। ऐसी वस्तु का ज्ञान इसके द्वारा होता है कि जिसको जान लेने के बाद फिर जानने योग्य कुछ रह नहीं जाता। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तीन तापों से प्राणी तप्त हो रहा है। कहा भाई कौन कौन से ताप है ये? कहा एक तो दैविक ताप है। आप किसी को हाथ दिखाइए, जन्मपत्री दिखाइए, कोई ना कोई ग्रह प्रतिकूल अवश्य होगा। दैविक ताप, राहु केतु, शुक्र की दशा, और इतना ही नहीं, भूत प्रेत पिशाच की बाधा, दैविक बाधा। एकाएक भूकंप हो जाना, बवंडर मच जाना, कुछ का कुछ हो जाना, ये दैविक ताप। इसके अतिरिक्त दैविक ताप और दैहिक ताप। दैहिक ताप क्या है? कोई ना कोई रोग शरीर में है, सबके शरीर में रोग है। आप याद करो, बचपन से लेके आज तक ये शरीर कभी बिना दर्द के रहा है? कोई ना कोई दर्द रहता है। और ये तो हो गई व्याधि, और दूसरी होती है आधि, मन में चिंता। महाराज जी लड़की बड़ी हो रही है, शादी करना है, लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, और पति हमारे अनुकूल नहीं है, और पत्नी भी गड़बड़ हो रही है। ये मन में चिंताएं, बैठे बैठे रात को नींद खुल जाती है, और नींद नहीं आती। बहुत से लोगों को नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। ये आदि। और भौतिक ताप, अब देखिए, कहते हैं मृग मीन सज्जना नाम, तृणजल संतोष बीत वृत्ति राम, लुब्धक जीवर प्रश्ना निष्कारण बैरिणो भवंती। मृग बेचारा किसी का हनन नहीं, किसी को मारता नहीं, तिनका चर के रहता है,
पर उसके पीछे बहेलियां लग जाते हैं। मछली पानी पी के रह रही है, उसके पीछे ढीमर लग गया। सज्जन संतोष से जीवन बिता रहा है, उसके पीछे चुगलखोर लग जाते। तो लुब्धक लुब्धक जीवर पिछुना, बैठे बैठाए चुगलखोर बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों भाई, सो गए क्या? नहीं सो रहा हूं। क्या बात है? तो एक जरूरी बात आपसे करनी थी। कौन सी बात? अच्छा तो अब सो कर बात करें। नहीं अब बता ही दो। जब आज हम उसके यहाँ गए थे, उसने आपके बारे में ऐसे शब्द कहे, गुस्सा तो मुझे ऐसा आया कि मार दूं थप्पड़। लेकिन मैंने तुम्हारी संकोच के कारण कुछ कहा नहीं। कहा कहने की बात ही नहीं। जब बहुत पूछा तो कुछ बता के चला गया। वो चैन से सोएगा चुगलखोर। चुगलखोर चैन से सोएगा और तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। आपकी नींद खराब हो गई। और आदमी ही चुगलखोर नहीं होते, महिलाएं भी होती। क्यों? घर में जब कोई नहीं रहेगा बहू के पास पहुंचेंगी और फिर उसके कान में फूंकेंगी, तेरी जेठानी की बात अच्छी साड़ी है, उसका गहना अच्छा है, तेरा पति कुछ करता नहीं है, जेठ तेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा, सासू तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करती है। कह सुन के चली गई और वो बेचारी बोली भाली अपना गृहस्थी का जीवन बिगाड़ रही है। चुगलखोरों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन चुगलखोर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये भौतिक ताप। चले जा रहे हो, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, नाव उलट गई, कई तरह के भौतिक ताप लगे हुए हैं। लेकिन ये श्रीमद्भागवत तापत्रयोन्मूलनम तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देता है। श्रीमद्भागवते भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरतया दृष्ट सर्वशास्त्रेषु और योगिनाम तत्वम परम। भा समस्त वेदों में जिसका वर्णन हो, जिसका बोध होना कठिन हो, सब शास्त्रों में वरिष्ठ हो और योगियों का परम तत्व जिसमें वर्णित हो, उस ग्रंथ का नाम श्रीमद्भागवत है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, महामुनि जो कृष्ण विद्यापायन व्यास। इसलिए मत दौड़ो और किसी की कथा सुनने मत जाओ, आओ श्रीमद्भागवत की परम पावनी कथा का श्रवण करो। ये क्या है? सद्यो हृदय वरुद्ध ते त्रिकृति भी
शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अरे श्रवण करने से तो लाभ होता ही है, इसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में विद्यमान हो जाते हैं, आ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? हम काली कोकिला संगम क्षेत्र में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? वहां कथा हो रही है, हम भी चलेंगे। आपके मन में भी कथा सुनने की इच्छा हुई। अरे किसकी कथा? का कृष्ण की कथा। कृष्ण कौन? जो गोपियों के घर में जाकर माखन की चोरी करता था, जो दही चुराता था, जो ग्वाल वालों के साथ गौएं चराता था, जिसने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। आपके हृदय में जिसकी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई, वो भगवान आ गए। इससे बढ़ के और क्या लाभ होगा? सद्यो रुद्यते तकदवी सुश्रूषवित तत्क्षणात्। क्यों मां पर आई? इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। सुनो भागवत। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक भावुको, श्रीमद् भागवत की कथा बारंबार सुनो। कहा ये कथा क्या है, क्या विशेषता है इसमें? कहा ये फल है। कहा फल के काय का है? आम का है कि अमरूद का है कि संतरे का है? किस चीज का फल है? किस वृक्ष का फल है? का निगम कल्पतरो। एक कल्पतरु स्वर्ग में है। जिस स्वर्ग के कल्पतरु के नीचे जो कल्पना की जाती है, वो चीज मिल जाती है। लेकिन उस कल्पतरु में केवल अर्थ और काम मिल सकता है, धर्म और मोक्ष नहीं मिल सकता। स्वर्ग के कल्प वृक्ष में बैठकर आप ये कल्पना करें कि एक यज्ञ का फल और हो जाए तो कुछ दिन स्वर्ग में और रह जाएंगे, उतरना ही पड़ेगा। वहां धर्म नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन वेद रूपी कल्प तरु के नीचे आप जाएं तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाए। अब वृक्ष में भी छाल है, पत्ते हैं, कई चीजें, लेकिन वृक्ष में जो रस है वो तब आता है जब वो फलता है। जब उसमें फल लगता है तब उसका रस उसमें आता है। और अगर कच्चा तोड़ दिया जाए तो कच्चा लगता है। गलितम फलम, दर्पक अपनी दाल में पक जाए तो ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अमरूद हो, आम हो, कोई भी और फल हो, तोते की चोंच लग जाए तो उसकी चोंच में अमृत होता है। सुआ कुतेल, सुआ कुतेल, सुआ माने तोता। तो यहाँ सुखदेव रूपी सुख का मुंह लगा हुआ है। सुख मुखाद अमृतद्यव संयुतम, ऐसा ये फल है। कब पिबत, अरे महाराज कैसे पी ले। कोई भी फल आएगा उसमें छिलका होगा, गुठली होगी, असार अंश तो होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत में कुछ असार भी तो होना चाहिए। अरे कहाँ कहाँ असार है। पिबत भागवतम रसम, इसमें छिलका गुठली नहीं है, ये स्वयं रस है। इस साक्षात रसो वैसा भगवान श्रीमद ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। कहा महाराज, हम कई बार भागवत सुन चुके हैं। कब तक सुने? कहा भाई बात यह है, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुन के आगा जाते हैं उनको उसका रस नहीं मिला। जिससे हमारा प्यार होता है उसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, हमारे कान तृप्त नहीं होते। अगर हमारा भगवान के चरणों में प्रेम है तो हम उनकी कथा को बारंबार सुने, मुहु बारंबार सुने। कहते हैं आसुप्ते रामते कालम नए वेदांत चिंतया, दद्यान्नावसरम किंचित कामादिनाम मना कभी। जब तक सो न जाओ, जब तक मुक्ति न हो जाए, तब तक भगवान के चरित्र का श्रवण करते रहो। और ये श्रीमद् भागवत तो ऐसी है कि जो मुक्त लोग हैं, जीवन मुक्त हैं, वे भी भगवान की कथा का सादर श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। ऐसा ये श्रीमद् भागवत है, इसलिए इसका पान करो। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक ऋषि सहस्र वर्ष के एक यज्ञ में दीक्षित होकर बैठे थे। प्रातःकाल हवन होता था, फिर पौराणिक सूत भगवान की कथा सुनाते थे। उन ऋषियों में प्रमुख शौनक जी थे। वहाँ की ये कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा में सुखदेव इसके वक्ता हैं और परीक्षित इसके श्रोता है। और श्रीमद् भागवत का प्रणयन नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने किया। ये हम आपको बता चुके हैं। नारद जी ने यह बतलाया कि भगवान के गुणगणों का वर्णन करो, तो उसी प्रसंग में नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बतलाया कि मैं एक
पहले जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। तो उस ब्राह्मण के यहाँ कुछ सन्यासी चातुर्मास करने के लिए आए, तो उन्होंने मुझे उनकी सेवा में लगा दिया। तो उन महात्माओं की सेवा में करता था और उनके भोजन के पश्चात जो उनका जूठन होता था वो मैं खा लेता था, प्रसाद ग्रहण करता था। और जब वो भगवान की कथा सुनाते थे तो मैं भी कान लगाकर सुनता था। 4 महीने बड़े आनंद से बीते। उसके बाद जब वो महात्मा जाने लगे तो मैंने कहा, महाराज आप मत जाइए, मुझे भी कुछ बताइए। तो जाते जाते उन महात्माओं ने मुझे भगवान का ध्यान करना सिखा दिया। महात्मा चले गए। कहते हैं, बंदो संत असज्जन चरना, हम सज्जन और असज्जन, सत्पुरुष और खल दोनों की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, दोनों में अंतर क्या है? कहते मिलत एक दारुण दुख देही, विशुरत एक प्राण हरि ले। कहते असज्जन वो है जो मिलने के कारण मिलने पर दुख देते हैं, और सज्जन वो है जो बिछुड़ते हैं तो मन में कष्ट देते हैं, दुख दोनों देते हैं। तो नारद जी को दुख हुआ, फिर भी उन्होंने कुछ सांत्वना के लिए उपदेश दे दिए। अब महात्मा चले गए, लेकिन मन में एक बंधन बना रहा। एकात्मजा में जननी योषण मूढ़ा चकिंकरी। मेरी माँ स्त्री थी, सेविका थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और मैं ही उसका एकमात्र आधार था। मुझ में उसका स्नेह था और मैं भी माँ को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता था। एक दिन वो गाय दोहने के लिए जा रही थी, रास्ते में सर्प ने काटा और उससे वो मर गई। जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि भगवान ने ये जो स्नेह का बंधन था वो काट दिया, और मैं वहां से चल पड़ा। चलते चलते उत्तराखंड में किसी निर्जन स्थान पर बैठा। जो उन महात्माओं ने ध्यान का विधान बताया था, उस विधान से मैंने जब ध्यान करना प्रारंभ किया तो मेरे हृदय में भगवान विराजमान हुए। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, श्यामल श्रीअंग चतुर्भुज, पीताम्बर धारी, कानों में कुंडल, माथे में मुकुट, कटी में करधनी, चरणों में नुपुर। मेरे हृदय में जब आ गए तो मुझे न तो शरीर का ध्यान रहा न संसार का ध्यान रहा, किंतु सहसा वो मूर्ति मेरे हृदय से विलुप्त हो गई। मैं आंख खोल कर देखने लगा, वो कहाँ चले गए।
बहुत व्याकुल था। आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान, हे नारद, इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शवम कुयोगी नाम, जिनका अंतःकरण परिपक्व नहीं है उनको मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ। तुम तपस्या करते करते अपने हृदय को पवित्र बनाओ। तो मैं भगवान की आराधना करता रहा। वही मैं नारद सत्संग के प्रभाव से दूसरे जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बना हूं और हाथ में बीणा लेकर भगवान के गुणगणों का गान करता हूं। ये सत्संग का प्रभाव। ये नारद जी ने बताया कि भगवान के गुणगणों के श्रवण से मैं दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र हो गया। जब मैं भगवान को बुलाता हूं तो भगवान आ जाते हैं। तो ये है कथा का महत्व। वो कथा आप सुनाइए। आप ये कथा का प्रारंभ होता है। तो सुखदेव जी महाराज वहां कैसे आते हैं, कैसे राजा परीक्षित आते हैं, इसकी थोड़ी सी कथा महाभारत की श्रीमद् भागवत में आती। वहां कथा आती है कि जब दुर्योधन की जांघ भीम ने अपनी गदा से तोड़ दी और वहां से पांडव चले गए, तो अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था वो आया दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, देखिए मनुष्य के हृदय में जब ईर्ष्या और जलन होती है तो वो जाती नहीं। दुर्योधन ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि ये पांडव फिर राजा हो जाएंगे, इनको मार डालो, हम तुमको अब सेनापति बनाते। अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा सोचने लगा कि कैसे पांडवों को मारे। युद्ध प्राय समाप्त हो चुका था। शिविर में पांचों पांडव विश्राम करने जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वहां से दूसरी जगह सुला दिया और द्रौपदी से जो 5 पांडवों के पुत्र उत्पन्न हुए थे उनको उस शिविर में सुला दिया। इधर अश्वत्थामा बैठा बैठा सोच रहा था, युद्ध में पांडवों को हराना बड़ा कठिन है, कैसे मैं विजय प्राप्त करूं। इतने में उसने ये देखा कि एक उल्लू कौओं के घोंसलों में अंडे फोड़ फोड़ के खा रहा है। तो सोते हुए को मारना बड़ा सरल है। पांडवों के शिविर का पहरा भगवान शंकर दे रहे थे। अश्वत्थामा उनका भक्त था, उनसे कहा महाराज भीतर चले जाने दो। वहां जाने के बाद पहले तो उसने धृष्टद्युम्न को मारा और उसके बाद द्रौपदी से जो 5 पुत्र हुए थे उन सबका 5 का सिर काट दिया और 5 का सिर काट के
दुर्योधन के सामने ले आया, लो महाराज, पांचों पांडव मर गए। दुर्योधन ने कहा हम इनको देखना चाहते हैं, लाओ हमारे पास। तो पहला सिर जो दबाया तो वो पिचक गया। दूसरा जो भीम का पुत्र था उसके सिर को दबाया तो वो भी फूट गया। अरे ये भीम नहीं है, तूने हमारे भीम के पुत्रों को, पांडवों के पुत्रों को मार डाला। अरे ब्राह्मण, तूने हमको निर्वंश कर दिया, हम निर्वंश नहीं होना चाहते थे। तो हर्ष और शोक के भीतर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर सवेरा हुआ, द्रौपदी ने देखा मेरे पांचों पुत्र मरे पड़े हैं, करुण विलाप करने लगी। तो अर्जुन ने सांत्वना देकर कहा कि मैं तेरे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आताई के सिर पर चढ़कर तू स्नान करेगी। मैं पता लगाता हूं वो कहाँ है। तो चला, भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठाल कर अर्जुन को ले जाने लगे। अश्वत्थामा ने देखा तो भागने लगा, फिर उसका पीछा किया। उसने अंत में ब्रह्म शीर्ष नाम का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। द्रोणाचार्य का ये पुत्र था। वो ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन की ओर आने लगा तो भगवान से पूछा, महाराज ये क्या हो रहा है? तो भगवान बोले ये ब्रह्मास्त्र है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों टकराए, भयंकर उल्कापात जैसा होने लगा। भगवान ने कहा अश्वत्थामा छोड़ना जानता है, लौटाना नहीं जानता। तुमको तुम्हारे गुरु ने लौटाना भी सिखा दिया था, तो दोनों को लौटा लो। इस तरह से अर्जुन ने लौटा लिया और दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ा, पशु जैसा बांध के सभा में ले जाके खड़ा कर दिया। आप देखिए, सभा लगी है, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हैं, वाम अंग में द्रौपदी बैठी है, भीम अर्जुन नकुल सहदेव बैठे हैं, ये सब बैठे हुए हैं। इतने में अश्वत्थामा जब सामने खड़ा किया जाता है, द्रौपदी कहती है मुच्छताम मुच्छताम एषो ब्राह्मणो निद्रांग गुरु। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, और वो गुरु जिनसे आपने ये अस्त्र शस्त्र सीखे वही तो अपने बेटे के रूप में सामने खड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने बेटों के वियोग में रो रही हूं वैसे इसकी मां रोए। ब्राह्मण का अपमान करना अनिष्टकारक होता है। युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल ठीक, छोड़ दो। नकुल सहदेव ने कहा छोड़ दो। भीम ने कहा नहीं, अश्वत्थामा, इस दुष्ट को बिना दंड ये नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ब्राह्मण का शारीरिक वध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दंड भी मिलना चाहिए, दोनों काम करो। तो अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी,
धनुष की नोक से उसको निकाल लिया और रस्सी छोड़कर धक्का देकर अश्वत्थामा को मार गया। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ब्रह्म बंधु नाम बदोरान्यो स्थितई का। मूल बढ़ा देना, धन छीन लेना, घर से निकाल देना, ब्राह्मणों नामों का यही बध है, शारीरिक बध नहीं। अश्वत्थामा अपमानित होकर निकाला गया और इधर भगवान जा रहे थे, इतने में उत्तरा उसने सोचा कि अब पांडवों को निर्वंश ही कर दूं। तो उसने सोचा कि अब इनका कोई वंश में रह नहीं गया। उत्तरा के पेट में अभिमन्यु का बच्चा है, तो 5 बाण निकालकर 5 पांडवों को छोड़ा और 1 बाण उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वो बाण क्या था? ब्रह्मास्त्र था। अब जब भगवान जा रहे थे तो वैसे बेवला उत्तरा आई, महाराज त्राई त्राई, महायोगिन, हे महायोगिन मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे पेट की ओर एक उल्का जैसा आ रहा है। कामम धातु माम नाथ मामे गर्भो निपातताम। भले ही मैं मर जाऊं, मेरे बेटे का नाश नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण आप देखिए क्या करते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप बनाकर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेके उत्तरा के पेट में चले जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का नाश कर देते हैं। ये सुदर्शन चक्र की शक्ति है। सुदर्शन चक्र अगर आपके ऊपर साईं उपद्रव करता हो तो सुदर्शन चक्र का स्मरण कीजिए। सहस्रार ओम फट, ये सुदर्शन का मंत्र है। इस मंत्र से आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र का नाश कर दिया। इस तरह से राजा परीक्षित की रक्षा की। एक महात्मा ने प्रश्न किया है कि जब भगवान ने राजा परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में जाकर बचा लिया तो ब्राह्मण के शाप से क्यों नहीं बचाया? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान साधन देते हैं, साधन बचाते हैं। अब उस साधन को, शरीर को आप मोक्ष का साधन मान लो, आपके हाथ में। तो साधन देना भगवान के हाथ में है और साध्य का बोध करा देना गुरु के हाथ में। इसलिए भगवान ने राजा परीक्षित के शरीर की रक्षा की और शरीर की मृत्यु से एक बार बचा दिया, लेकिन बार बार की मृत्यु से बचाने का उपाय सुखदेव रूपी गुरु ने किया। इसलिए गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु। अब ऐसा गुरु होना चाहिए जो भगवान का ज्ञान करा दे। और ऐसे कनफक्का तो बहुत घूम रहे। कनफक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और
बेहद का गुरु जब मिले लगे ठिकाना ठौर। तो परमात्मा के स्वरूप का, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताना ये गुरु का काम। अस्तु राजा परीक्षित की रक्षा हुई। अब इधर क्या होता है, पांडव विजयी हो गए। अर्जुन के मन में पहले ही मोह हो गया था, और मोह के कारण वो युद्ध से उपरत हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन के मोह को दूर कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में मोह रहा। हमने बुरा किया, राज्य के पीछे अपने स्वजनों का ही नहीं, गुरु तक का वध करवा दिया, पितामह का वध करवा दिया, ये अर्जित हो गया। तो उनके मन की ग्लानि भगवान श्री कृष्ण को मिटानी थी। तो देखिए, जब तक गुरु भाव न हो जाए तब तक उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने भगवान हस्तिनापुर में ही रहे कुछ दिन। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन प्रातः काल उठ के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते थे। एक दिन क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ध्यान में मग्न है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, शरीर रोमांच कंटकित है, शरीर का भान नहीं है, ध्यान में मग्न है। बहुत देर तक युधिष्ठिर देखते रहे, लौट के चले गए। फिर आए तो भगवान सावधान हो गए थे। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, सारा संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं, मैं भक्तों का भक्त हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, वह कौन सौभाग्यशाली भक्त था जिसके ध्यान में आप निमग्न हो रहे थे? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, वो मेरा भक्त भीष्म है, सरसैया पर सोया हुआ भी निरंतर मेरा ध्यान कर रहा है। चलो युधिष्ठिर, उनका दर्शन किया जाए। तो भीष्म के प्रति युधिष्ठिर के मन में बहुत श्रद्धा थी। वहां गए, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, सब पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का जैसे दर्शन किया, आनंद में मग्न हो गए। नेत्रों के जल से ही मानो भगवान को अर्घ दे दिया। प्यार की आंख ऐसी होती। उसके बाद पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया। फिर भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को अनेक विषयों पर उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। द्रौपदी मुस्कुरा रही थी। तो भीष्म ने पूछा, बेटी तू क्यों मुस्कुरा रही है? कहा, पितामह, जिस समय दुर्योधन मेरा चीर खिंचवा रहा था,
दुशासन मुझे नग्न करना चाहता था, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था। तो भीष्म ने कहा, बेटी मैंने पापी दुर्योधन का ध्यान दिखाया था। दूषित अन्न खाने से मन भी दूषित होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आज उपवास के बाद मेरा मन शुद्ध हो गया। इस तरह से युधिष्ठिर और भी ऋषि मुनि सब वहां आ गए। बड़े महान तपस्वी थे, बाल ब्रह्मचारी, ज्ञानी, भगवत भक्त, श्री कृष्ण भगवान के उपासक। अंत में इतिमति कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्व मंगवे विधूमनी सुसुखमुपगते क्वचित बिहर तुम प्रकृति मुपेशु यद भव प्रवाह। भगवान की स्तुति करते हैं भीष्म। मेरी बुद्धि निरंतर भगवान के स्वरूप में लग जाए, जो सर्वव्यापी है, सात तत्वों में श्रेष्ठ हैं, जो सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, फिर कभी कभी प्रकृति को साथ में लेकर विहार करना चाहते हैं, तो जगत की उत्पत्ति होती है। और उस जगत में भी जब अवतार लेते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम निधाने, तीनों लोकों में सुंदर तमाल के समान श्यामल वर्ण, सूर्य की अरुण किरणों के समान जिनके वस्त्र है,